2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब कुछ ही दिन बचा है और इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को चिट्ठी लिख दिया कि भाई साहब हमारे मैच इंडिया से हटा के श्रीलंका में शिफ्ट करा दिया जाए। तो क्या आईसीसी का कोई नियम ऐसा अलाउ करता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये जिद मानी जाए, और क्या उसकी ये जिद पूरे टूर्नामेंट को हिला सकता है, और क्या बीसीसीआई का इसमें करारा जवाब क्या होगा? तो हम 4 पॉइंट में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यही रहेगा कि बांग्लादेश भड़का क्यों है, दूसरा ये करेंगे कि आईसीसी के रूल्स क्या हैं जो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, और तीसरा ये बात करेंगे कि बीसीसीआई का इस पर जवाब क्या है, और चौथी ये बात करेंगे कि अगर बांग्लादेश नहीं आती है इंडिया में तो क्या वो मैच का क्या होगा और उस टूर्नामेंट का क्या होना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भड़का क्यों है। तो देखिए, सारा कहानी आप जानते हैं कि शुरुआत होता है मुस्तफिजुर रहमान जब केकेआर में चले आते हैं तो कुछ दिन तक तो सब कुछ शांत था। उसके बाद से बांग्लादेश में जो अशांति फैलती है उसके हिसाब से अब होने लगा कि भाई साहब हटाओ, बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया में नहीं खेलना चाहिए, चाहे टूर्नामेंट हो चाहे आईपीएल हो, कुछ कोई लीग हो। तो उस हिसाब से बीसीसीआई ने कह दिया केकेआर से भाई साहब इसको हटा दो। केकेआर ने हटा दिया। अब केकेआर के लोग गलती दे रहे हैं, किसी की गलती, अब किसी फ्रेंचाइजी में वो रहता है वो हटाता है। अब यही था मैटर, ये हो गया कि जिस फ्रेंचाइजी में वो था उसी की गलती है। यहाँ पे हम किसी फ्रेंचाइजी को टारगेट भी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधा सीधा कि मुस्तफिजुर रहमान को जब हटाया गया बांग्लादेश तख्ते में आ गया, बांग्लादेश की बेइज्जती तो हुई, लेकिन बांग्लादेश ने एक मीटिंग की। उसी रात मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि भाई साहब चलो ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान या फिर किसी प्लेयर को एनओसी नहीं देंगे आईपीएल खेलने के लिए, भविष्य में भले आईपीएल के लिए इंसिस्ट किया जाए हमें, तब भी हम किसी प्लेयर को अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेयर को नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने तर्क ये भी दिया कि भाई साहब इंडिया में जब हमारा एक प्लेयर सुरक्षित नहीं है, उसकी जान को खतरा है, तो क्या गारंटी है कि हमारे सारे प्लेयर वहाँ पे मैच खेलें और सुरक्षित मैच खेलें। ये उनका तर्क था, वहीं वो भर गए। अच्छा, अब देखते हैं कि आईसीसी का इस पर रूल क्या है। तो आईसीसी का पहला रूल है फोर्स मेजर क्लॉज। इसके हिसाब से देखिए, होस्ट नेशन में अगर वार की स्थिति हो, अगर डेंजर की स्थिति हो या नेचुरल डिजास्टर हो, उस स्थिति में होस्ट नेशन में वेन्यू को शिफ्ट करके किसी न्यूट्रल वेन्यू पे किया जा सकता है। दूसरा इनका है सिक्योरिटी असेसमेंट का। सिक्योरिटी असेसमेंट के तहत एक पर्टिकुलर एक उनकी डेडिकेटेड टीम होती है सिक्योरिटी की, आईसीसी की, वो जाती है वेन्यू पे, वहाँ पे वो रिपोर्ट्स देती है, आईसीसी को रिपोर्ट भेजती है। उसमें वो बताती है कि क्या खिलाड़ी या प्लेयर के लिए कोई खतरा है, मैच यहाँ कराना सही है कि नहीं है। उस रिपोर्ट के हिसाब से आईसीसी ये फैसला लेती है। बोर्ड के जिद के यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है, तो बीसीबी का या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जिद यहाँ नहीं काम करता। तीसरा है हाइब्रिड मॉडल प्रेसिडेंट। इसके हिसाब से बांग्लादेश दलील देता है जैसे पाकिस्तान को सहूलियत मिली है कि भारत में जब भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे तो पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, जो उसके देश में, भारत में नहीं होगा, दुबई में होगा। और टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच जो है श्रीलंका में हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें भी श्रीलंका में खेलने की रियायत दी जाए। लेकिन ये भी बात सही है कि पाकिस्तान का ये जो फैसला था ये महीनों से महीनों पहले फिक्स था और आईसीसी को उसने पहले ही बता दिया था, और आईसीसी इस हिसाब से भी अपने शेड्यूलिंग की है मैच का और वेन्यू का। अब तीसरे पॉइंट में समझेंगे कि बीसीसीआई का क्या जवाब है। तो देखिए, बीसीसीआई इसे लॉजिस्टिक नाइटमेयर कह रही है। सबसे पहले उनका तर्क है कि होटल और टिकट्स का। वो कह रहे हैं कि देखिए होटल पूरे बुक हो गए हैं, टिकट्स हमारे पूरे बुक हो गए हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई साहब जो अमेरिका से आके बांग्लादेश और किसी के साथ मैच देखने वाला है कलकत्ता में, वो अपने फ्लाइट की टिकट कर लिया है, वो होटल बुक कर लिया है, सारे होटल भर गए हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें उठा के श्रीलंका में शिफ्ट कर देना प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है। बीसीसीआई का दूसरा भी जवाब है कि ब्रॉडकास्टिंग का। ब्रॉडकास्टिंग में स्टार स्पोर्ट जियो हॉटस्टार ने अपने सारे सेटअप करोड़ों रुपए खर्चा करके कलकत्ता में, मुंबई में लगा दिए हैं बांग्लादेश के मैचों के लिए। बांग्लादेश को 3 मैच खेलना, कलकत्ता में 1 मैच खेला, मुंबई में नेपाल से खेलेगा, और वो कलकत्ता में खेलेगा इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज से और इटली। वो टोटल मैच जब इंडिया में खेल रहा है और इन पे करोड़ों रुपए वहाँ सेटअप हो चुका है। अब ये लास्ट मोमेंट पे जब महीने भर से भी कम समय बचा है, इस दौरान इस पूरे सेटअप को, करोड़ों रुपए के सेटअप को हटा के श्रीलंका में शिफ्ट करना, ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये तो बीसीसीआई का जवाब है। अब हम इसके कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं कि अगर बांग्लादेश नहीं आता है खेलने तो क्या होगा। तो उस स्थिति में आईसीसी इस मैच को फोरफिट करार देगा। इस केस में क्या होगा, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली जैसी टीमों को बिना खेले ही पॉइंट मिल जाएगा, मतलब बांग्लादेश हार के सीरीज से बाहर हो जाएगा। ये तो है सारी चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह पे है। भले वो इंडिया के हैं, भले वो बीसीसीआई के टर्म हैं उनके साथ, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन होने के नाते उन पे एक प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि इस मसले को, इस मैटर को बड़े बैलेंस तरीके से उन्हें निपटाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए वर्ल्ड कप और इंडिया दोनों जरूरी है, क्योंकि उनके ही प्रशासनिक देख रेख में ये वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हो रहा है। तो उनको इस आयोजन को सफल भी बनाना है, और भारतीय टीम को भी, और भारतीय सुरक्षा और भारतीय कोई कमेंट ना कर दे, ये भी उनको इंश्योर करना है। देशभक्ति की भावना भारत में बनी रहे, ये भी उन्हें इंश्योर करना है बतौर भारतीय। तो उन पे प्रशासनिक है जिम्मेदारी, देखना होगा। उनके लिए भी टफ चैलेंज है ये कि इस मामले को कैसे टैकल करते हैं, कैसे इन सब चीज़ों से निकलते हैं और इस टूर्नामेंट को कैसे सफल बनाते हैं। तो देखिए, इसमें नुकसान एक है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना हाइप नहीं है उसका। इंडिया से अगर वो मैच नहीं खेलेगा, इंडिया में नहीं खेलेगा, तो कल के इंडिया भी मना करेगा उससे मैच खेलने में। बाईलेटरल टूर्नामेंट जैसे भारत पाकिस्तान का नहीं होता, जैसे भारत बांग्लादेश का नहीं होगा। इस साल 2025 में शेड्यूल हुआ भी था, तो सुरक्षा कारणों से भारत गया नहीं बांग्लादेश में खेलने।
तो उस तरह से बांग्लादेश भारत का जब मैच नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का होगा, क्योंकि जो रेवेन्यू का असली मामला है वो बांग्लादेश के साथ है। भारत तो किसी से खेलता है तो मैच हिट हो जाता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जब विजय हजारे ट्रॉफी में जाते हैं तो वहाँ भीड़ उमड़ जाती है। तो आप सोचिए कि जब भारतीय टीम बांग्लादेश या नेपाल किसी से खेलेगी तो भीड़ आनी तय है। आईसीसी के जो मैच हैं, छोटे छोटे मैच में भी जिसमें भारत खेल रहा है, टिकट नहीं मिल रहे हैं, टिकट पूरे फुल हो चुके हैं। तो आप भारतीय क्रिकेट टीम की और मैच की आप हाइप समझ सकते हो इससे अच्छे से। तो बांग्लादेश का नुकसान है। तो इस मसले पर आपका क्या कहना है? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये जीत जायज़ है? भारत को और क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या भारत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बैन करे, भविष्य में बांग्लादेश से कोई मैच न खेले? और भारत क्या कर सकता है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।